निवेदन है, अगर आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से प्यार है तो प्लीज आप आधा घंटा और दीजिए, कुर्सियों पे आइए। जो लोग इधर खड़े हैं, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग कुर्सी पे आइए। जो लोग गैलरी में खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है, आप कुर्सी पे आइए। कुर्सी पे आपको भोजन भी कुर्सी पे मिलेगा और पानी भी आपको कुर्सी पे बैठे हुए मिलेगा। अभी आपने राजरत्न अम्बेडकर जी को सुना, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे जीवन संघर्ष को आपके सामने रखा। उन्होंने तथागत बुद्ध का धम्म ही क्यों चुना, वो उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। तो मैं जहां से उन्होंने खत्म किया वहां से शुरू करता हूं। आखिर बुद्ध का धम्म ही क्यों? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने हिस्से का काम कर गए। हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है, ये चिंतन हमें और आपको करना होगा। कभी तो हमें सोचना चाहिए, आखिर इंद्र मेघवाल को घोड़े छूने में मात्र पर उसकी हत्या क्यों हो गई? जितेंद्र मेघवाल को मूंछ रखने मात्र पर, सुंदर दिखने पर हत्या क्यों हो गई? हाथरस के अंदर एक बेटी की हत्या करके आधी रात को उनका सर जला दिया गया, आखिर क्यों? अभी दो बहनों को बलात्कार करके फांसी पर लटका के मार दिया गया, आखिर क्यों? घोड़ी पर बारात निकालने पर हमले क्यों? जाति के ऊपर इतना उन्माद क्यों? जब तक हम इस बीमारी को नहीं समझेंगे तब तक बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। आप लोग जब बीमार हो जाते हैं, इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका सारी परेशानी सुनता और समझता है, समझने के बाद दवाई देता है। दवाई देने के बाद भी जब दवाई आप लेते हैं ठीक नहीं होते, उसके बाद फिर से आप डॉक्टर के पास जाते हैं। आप डॉक्टर को कहते हो कि डॉक्टर साहब आपकी दवाई जितने दिन आपने कही थी उतने दिन मैंने दवाई खाई, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी आराम नहीं है। उसके बाद डॉक्टर आपके कई प्रकार के टेस्ट कराता है, ब्लड टेस्ट कराता है, यूरिन टेस्ट कराता है, एक्सरे कराता है, MRI कराता है, CT स्कैन कराता है, और सारी जांच कराने के बाद पहले वो बीमारी के कारण को समझता है। जब आपकी बीमारी का कारण समझ आ जाता है, उसके बाद डॉक्टर दवाई देता है और दवाई लेने के बाद आप लोग ठीक हो जाते हैं। तो फिर हम लोग की बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही? हम लोग भी तो नाना प्रकार की दवाइयां खा रहे हैं। हम लोग भी तो जाति की वजह से उत्पीड़न से कैसे मुक्ति मिले उसके नाना प्रकार के उपाय कर रहे हैं। सरकारों ने बहुत सारे कानून बनाए, बहुत सारी योजनाएं बनाई, न्यायालय बनाए, लेकिन उसके बावजूद हमारी बीमारी से, उस उत्पीड़न से हमें मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? तो मैं एक समाज का डॉक्टर होने के नाते, जो मैंने तरह तरह की जांच करने के बाद इस सामाजिक बीमारी का कारण ढूंढ निकाला है, वही कारण जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतने साल पहले खोज लिया था कि ये सामाजिक व्यवस्था जो ऊंच नीच पर आधारित है, छुआछूत पर आधारित है, असमानता पर आधारित है, शोषण पर आधारित है, ये शोषणकारी व्यवस्था हमारी गुलामी का कारण है, हमारी बदहाली का कारण है, हमारे उत्पीड़न का कारण है। जब तक इस सामाजिक व्यवस्था में हम लोग बने रहेंगे, जब तक हम लोग अपनी अपनी जाति को ऊंचा बताते रहेंगे, जब तक हम लोग अपनी अपनी जातियों को जिंदा रखेंगे, जब तक हम लोग इस सामाजिक व्यवस्था में जहाँ विषमता है, शोषण है, छुआछूत है, जातिवाद है, उसी सामाजिक व्यवस्था में बने रहकर जातियों को जिंदा रखेंगे, तब तक हमें इस सामाजिक उत्पीड़न से, जातिगत उत्पीड़न से, छुआछूत से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो दवाई देकर गए, उन्होंने इस सामाजिक बीमारी का कारण समझ लिया था और उसका इलाज करने के लिए वो पूरे समाज का आह्वान करके अपने समाज को बुद्ध का धम्म देकर गए। उन्होंने कहा था, मैं भारत को बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा, मैं अपने समाज को छुआछूत से, जातिवाद से मुक्त करूंगा, मैं अपने समाज को अनेक प्रकार की विषमता से, असमानता से मुक्त करूंगा, मैं अपने समाज के जीवन के विकास के रास्ते खोल दूंगा। और उन्होंने संकल्प किया, अब मैं अपना बाकी का जीवन भारत को बौद्ध में बनाने में, छुआछूत मुक्त बनाने में, जातिवाद मुक्त बनाने में लगाऊंगा। लेकिन 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली, बुद्ध के धम्म को अपने आचरण में उतारा। लेकिन इससे पहले कि वो पूरे भारत को बौद्ध में करते,
वो दीक्षा लेने के 1 महीने 22 दिन बाद वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। और उसके बाद वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना, वो सपना रह गया। हम लोगों ने बाबा साहेब की ये तो कहा हम बाबा साहेब की औलाद हैं, हमने ये तो कहा हम बाबा साहेब के खून हैं, ये तो हमने कहा हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं, लेकिन शर्म की बात है कि हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को नहीं मानते। हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को नहीं मानते। वरना मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूँ, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग जहाँ बैठे हैं, जहाँ पे आप अपनी कुर्सी पे बैठे या खड़े हैं, अपनी जगह पर हाथ उठाकर वो लोग समर्थन दोनों हाथ उठाकर करेंगे जो डॉक्टर बाबा साहब का अपने आप को संतान मानते हैं, जो चाहते हैं छुआछूत मुक्त भारत बने, जो चाहते हैं जातिवाद मुक्त भारत बने, जो चाहते हैं विषमता पर आधारित व्यवस्था खत्म हो, जो चाहते हैं न्याय पर आधारित समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित, प्रज्ञा पर आधारित, शील पर आधारित समाज का निर्माण हो। एक ऐसा भारत बने क्या जाति के आधार पर होने वाले छुआछूत को पूरी तरह से निश्चय नाबूद कर दे, जहाँ हमारी बहन बेटियों की इज्जत को हम सुरक्षित कर लें, जहाँ कोई घोड़े खरीदने पर हत्या ना हो, जहाँ कोई घोड़ा खरीद को टच करने पर हत्या ना हो, जहाँ कोई मूछ रखने पर हत्या ना हो। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को मानना होगा, आपको बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को मानना होगा। जैसा अभी राजेंद्र अम्बेडकर जी कह रहे थे, आप लोग जातियों में इसलिए बने हुए हो ताकि आपको रिजर्वेशन का लाभ मिले। वैसे तो भंडारी जी ने बताया कि 1990 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर आया कि आप लोग बुद्धिस्ट बनते तो भी आपका रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ उस लालच को कब तक पकड़े रहे होगे? भाई नौकरियां है कहाँ? 2 कारणों से हमारे समाज की तरक्की हुई। एक कारण हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर